अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है प्रशांत धवन जी की, स्टे अवे फ्रॉम पाकिस्तान से यूरोपियन एजेंसी आफ्टर बम ब्लास्ट इन पाकिस्तान। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान और यूरोप के बीच में सेफ्टी और ईगो को लेकर ना एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। नाउ रिसेंटली आप सबको पता होगा पाकिस्तान में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। दुखद बात है, इनोसेंट लोग कहीं भी मारे जाते हैं, देखकर दुख लगता है। बताया जा रहा है वर्ल्ड मीडिया द्वारा कि 45 के आसपास लोग मारे गए हैं, 200 से ऊपर लोग इंजर हुए हैं। एक इलेक्शन कैंपेन रैली के टाइम में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। नाउ ये न्यूज़ जैसे ही आई ना, उसके बाद हमने ये देखा कि यूरोपियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने एक अलर्ट जारी कर दिया। इन्होंने ये कहा कि देखिए पाकिस्तान के ऊपर अपना प्लेन मत उड़ाइएगा, एक सर्टन हाइट के नीचे तो पाकिस्तान के ऊपर अपना प्लेन बिल्कुल मत उड़ाना, शूट डाउन हो सकता है। यहाँ पर सेफ्टी का बहुत ही बड़ा थ्रेट है। अब ज़्यादातर क्या होता है कि जब एक बड़ी एजेंसी वार्निंग दे के यहाँ पर सेफ्टी का इशू है तो वो कंट्री एनालाइज करता है कि हम कहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या हम बेहतर कर सकते हैं चीज़ें। मगर पाकिस्तान ने एक ईगोइस्टिक अप्रोच अपनाई। इन्होंने यूरोपियन एजेंसी की वार्निंग को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। लिटरली यहाँ पे आप देख पाओगे इनका मीडिया कह रहा है पाकिस्तान ने यूरोपियन एजेंसी की वार्निंग को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। ये कहा कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्लेन अगर उड़ाना है पाकिस्तान के ऊपर से आप उड़ा सकते हैं, कुछ शूट डाउन होने का खतरा नहीं है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूरोपियन एजेंसी ने बेसिकली कहा क्या है। पाकिस्तान में देखिए आज के समय एटलीस्ट मैं कहूँगा 2024 की शुरुआत तक आतंकवाद बढ़ने का खतरा क्यों है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में वो कौन सा यूरोपीय देश है जिसने प्लान कर लिया है, ऑफिशियली प्लान कर लिया है कि ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से खुद को बाहर निकाल देंगे। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जर्मनी, स्वीडन, यूक्रेन या फिर इटली। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ओके, तो पाकिस्तान में देखो 2023 के जनरल इलेक्शंस का जो कैंपेन है स्टार्ट हो चुका है। ये इलेक्शंस मोस्ट प्रोबब्ली एटलीस्ट अभी तक तो बताया जा रहा है कि नवंबर 2023 में हो जाएंगे। इन इलेक्शंस के बाद पता लगेगा कि पाकिस्तान में अब कौन सी पार्टी मेजॉरिटी के साथ राज करेगी। और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने यह बात भी कह दी है कि पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है, मतलब इनका जो पार्लियामेंट है, ये भी डिसॉल्व हो जाएगा बहुत ही जल्द। एक केयर टेकर पीएम आएगा, केयर टेकर सरकार आ जाएगी जो इलेक्शंस कंडक्ट करवाएगी। और आप अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री देखोगे ना, तो जब भी यहाँ पर चुनाव हुए हैं, स्पेशली 9/11 जो यूएसए पे अटैक हुआ था, उसके बाद से लेकर अब तक जो भी पाकिस्तान में चुनाव हुए हैं उनमें हैवी वायलेंस देखा गया है। बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, अटैक्स होते हैं और कई इनोसेंट लोग मारे जाते हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे ये 2018 का आर्टिकल है। इलेक्शन कैंपेन था पाकिस्तान का 2018 में, 150 के आसपास लोग मारे गए। और ऐसी कई रिपोर्ट्स मैं आपको दिखा सकता हूँ। जब भी पाकिस्तान में इलेक्शन होगा, अनफॉर्चुनेटली जो इनके आतंकवादी ग्रुप्स हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं और कई लोग मारे जाते हैं। और अभी जो रीसेंट अटैक हुआ है ना पाकिस्तान में, ये बिल्कुल अफगानिस्तान की बॉर्डर के पास हुआ है। और इसलिए कई ग्रुप्स इंक्लूडिंग इस्लामिक स्टेट इन्होंने क्लेम किया है कि ये अटैक इनकी तरफ से हुआ है। बट पाकिस्तान के लिए मेन थ्रेट ये है कि इनके आसपास जो बहुत सारे मिलिटेंट टेररिस्ट ग्रुप्स हैं ये मर्ज कर रहे हैं। ये पहली बार हम देख रहे हैं। रिसेंटली इसके बारे में रिपोर्ट्स आई थी कि तहरीक-ए-तालिबान जो पाकिस्तान को कब्जाना चाहती है, पाकिस्तान में गवर्नमेंट हटाकर खुद तालिबान का राज यहाँ पर स्थापित करना चाहती है, इन्होंने अलकायदा को ये कहा कि चलो मर्जर कर लेते हैं। अब ये भी सुन के मुझे अजीब लगा। अपने यहाँ HDFC के मर्जर होते हैं, इनके यहाँ ये तालिबान अलकायदा को कहती है कि चलिए मर्जर कर लेते हैं, हमारा इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में इससे काफ़ी बढ़ जाएगा। तो यूएस की रिपोर्ट्स आप अगर देखोगे, कई इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट आप अगर देखोगे जो पब्लिश होती है पब्लिक डोमेन में, वहाँ पर यह बात साफ लिखी है कि पाकिस्तान में आतंकवाद इन द फ्यूचर बढ़ने ही वाला है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाओगे ऑस्ट्रेलियन मीडिया का आर्टिकल है कि पाकिस्तान की जो हाल ही में बॉम्बिंग हुई है ये एक रिमाइंडर है कि वॉर ऑन टेरर और इसका थ्रेट ये फिर से राइज करने वाला है। ये अगेन, ये सब सिर्फ मैं नहीं कह रहा, आप पूरी दुनिया में देखोगे एक सेम फीलिंग है कि पाकिस्तान में आतंकवाद बढ़ने वाला है। और इस सब को देखते हुए ना यूरोपियन यूनियन की जो एविएशन सेफ्टी एजेंसी है, इन्होंने ये कहा कि हम चाहते हैं कि जो भी एयरलाइंस पाकिस्तान के ऊपर से उड़ती है ना, ये FL-260 के नीचे ना जाए। अब यहाँ पे आप कहोगे FL-260 क्या होता है? FL-260 का मतलब होता है 26,000
फीट की ऊंचाई से नीचे मत जाना। अब यहाँ पे आप कहोगे क्यों नहीं जाना? रीज़न इन्होंने ये बताया है कि पाकिस्तान में कई आतंकवादी संगठन हैं, इनके पास मैन पैड्स आ चुके हैं। मैन पैड की फुल फॉर्म होती है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। एक तो होता है जी प्रॉपर एयर डिफेंस सिस्टम जैसे कि S-400, S-300, फिर होता है एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना मैन पैड, ये एक हेलीकॉप्टर, इवन एक फाइटर जेट जो काफ़ी नीचे, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 25-26 हज़ार फीट के नीचे अगर उड़ रहा हो तो आराम से उसको ट्रैक करके शूट डाउन कर सकता है। हाल ही में यूक्रेन रशिया वॉर में हमने देखा है कि यूक्रेन की आर्मी ने मैन पैड की मदद से बहुत सारे रशियन हेलीकॉप्टर्स, उसके अलावा फाइटर जेट्स, बहुत सा नुकसान पहुंचाया था रशियन एयरफोर्स को। तो यूरोपियन एयर सेफ्टी एजेंसी ये कह रही है कि मैन पैड एक बड़ा थ्रेट है। कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई अनफॉर्चुनेट फ्लाइट पाकिस्तान के ऊपर से उड़ रही हो, उसी वक्त एक आतंकवादी कहीं से मैन पैड लेके आ जाए। और अगेन देखो, मैन पैड की खासियत यही है कि इसको आपको ऐसा नहीं है कि इंस्टॉल करना है कहीं से कोई आतंकवादी किसी जंगल से भी ना, लिटरली किसी पहाड़ी से, किसी जंगल से आराम से शूट डाउन कर सकता है एक एयरप्लेन को। तो इसलिए यूरोपियन एयर सेफ्टी ने कहा है कि अभी के लिए पाकिस्तान को अवॉइड करिए, क्योंकि अगेन अगर आप मान लो एक बड़े कंट्री में एंटर करते हो तो पॉसिबिलिटी है कि कभी ना कभी आप 26,000 फीट के नीचे आ सकते हो फॉर वेराइटी ऑफ रीजंस। तो इन्होंने इसलिए कहा है कि बिल्कुल पाकिस्तान को अवॉइड करिए। साथ में एक और रीज़न ये भी दिया है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये प्राइमरली पीओके की बात कर रहे हैं, कि वहाँ पर देखो एक मिलिट्री ऑपरेशन हो सकता है। स्पोरैडिक मिलिट्री ऑपरेशंस की बात करी गई है कि अचानक से कुछ यहाँ पर अगर मान लो कुछ बड़ा मिलिट्री एक्शन हुआ तो सिविलियन एयरक्राफ्ट खतरे में आ जाएंगे। तो पीओके को लेकर भी यूरोपियन एजेंसी को लग रहा है कि कुछ यहाँ पे बड़ी एक्टिविटी हो सकती है मिलिट्री से रिलेटेड। तो आप सोच कर देखें तो बहुत ज़्यादा एक रीजनेबल बात करी है यूरोपियन एजेंसी ने। बट सैडली पाकिस्तान में ना लोग इसको अपनी ईगो पे ले रहे हैं कि नहीं, यूरोपियन एजेंसी ने वैसे ही हमको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, अब ये चाहते हैं कि फॉरेन एयरलाइंस हमारे एयर स्पेस को भी यूज़ ना करे, ये बहुत गलत है। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, इससे पहले कौन सा नुकसान पहुंचाया है? तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा PIA के ऑडिट के बारे में। जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, ये आज से कुछ साल पहले बड़ी कंट्रोवर्सी में आ गई थी जब ये पता लगा कि जो पायलट्स यहाँ पर प्लेन उड़ाते हैं, इनकी डिग्री, इनकी ट्रेनिंग सब फर्जी है। करप्शन की वजह से कई लोग यहाँ पर पायलट बन जाते हैं। तो उस वक्त यूरोपियन सेफ्टी एजेंसी ने ना सेफ्टी का ध्यान रखते हुए, क्योंकि अगेन एक पायलट के पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, उसको पता नहीं प्लेन उड़ाना कैसे है, तो वो खुद के लिए भी खतरा है और अपने आसपास के लोगों के लिए भी खतरा है। और इसलिए यूरोपियन यूनियन ने PIA की जो फ्लाइट्स है ये बैन कर दी थी पूरे यूरोप तक। इसकी वजह से देखो PIA को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, रेपुटेशन का लॉस हुआ। एक तो वैसे ही यूरोपियन की एंट्री बैन हो गई थी, उसके अलावा जो इनकी पब्लिक है, जो आप कह लीजिए अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, उन्होंने भी PIA को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। तो अभी जो रीसेंट वार्निंग आई है ना, ये देखकर पाकिस्तान की जो सरकार है उनको लग रहा है कि यूरोप तो हमें खास ही टारगेट कर रहा है। पहले PIA के ऑडिट का इशू आया जो अब क्लियर हो चुका है बाय द वे, अब ये टेररिज्म की वार्निंग की बात कर रहे हैं। ऐसे तो कभी हम ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। तो आप अगर मुझसे पूछें, फ्रैंकली मैं यही उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान सेफ्टी को ज़्यादा प्रायोरिटी दे। अगर मान लीजिए कोई इंटरनेशनल फ्लाइट शूट डाउन हो जाती है पाकिस्तान के ऊपर से, एक ग्लोबल कैटास्ट्रॉफी होगी, पाकिस्तान की बहुत आलोचना होगी उस केस में, और ऑफ कोर्स इनोसेंट जाने भी जाएंगी। तो आने वाले समय में देखो पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाला है। कुछ मेजर डेवलपमेंट्स होती है, उससे रिलेटेड मैं वीडियो आपके लिए बाद में ले आऊँगा। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि कौन सा यूरोपियन कंट्री चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को छोड़ने वाला है। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, द कंट्री ऑफ इटली। जी जनाब, इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ख़बरों में चल रहा है ब्लास्ट वाला मामला, और बहुत ही ज़्यादा बेगुनाह लोगों की जानें गई हैं। ये अक्सर सही कह रहे हैं कि जब भी इलेक्शंस के दिन होते हैं, जब भी इलेक्शंस आने वाले होते हैं, तो इस तरह के इंसिडेंट अक्सर 2018-19 में भी जब भी इलेक्शन हुए थे तब भी ये हुआ था। मतलब पाकिस्तान में इस तरह के जो ग्रुप्स हैं उन्होंने अपना असर दिखाना है, उन्होंने अपनी अहमियत बतानी है। और ये वाली बात जो है यूरोपियन एजेंसी ने कही है तो काफ़ी हद तक सही भी है। अपने आप को तो वो सेव करेंगे कि अगर यहाँ से जहाज़ जाते हैं, किसी भी जहाज़ को हिट किया जा सकता है। आप सिर्फ इससे अंदाज़ा लगा लें पाकिस्तान की बदनामी कितनी हो रही है, पाकिस्तान की बेइज्जती कितनी हो रही है। जब इस तरह के इंसिडेंट होंगे, ब्लास्ट होंगे, तो कौन लोग पाकिस्तान आएंगे, कौन लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे, किस तरह से पाकिस्तान ग्रो करेगा। हमें अपने हालात को बेहतर करना चाहिए। हमें
हमारी गवर्नमेंट को उल्टा यूरोपीय एजेंसी पे ब्लेम करने के बजाय अपने आप को देखना चाहिए। और ये खबर भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी कि पाकिस्तान में जो पायलट हैं उनके पास डिग्री ही नहीं है। मतलब आप जो शख्स जहाज़ उड़ा रहा है वो हज़ारों कितने लोगों को लेके उड़ रहा है और वो उनकी जान को ख़तरे में डाल रहा है। मतलब इंटरनेशनल लोग भी बैठे होते हैं, फॉरेनर्स भी बैठे होते हैं, कोई भी लोग हो सकते हैं। आप किसी भी जहाज़ को कहीं भी उड़ा रहे हो, कहीं भी वो गिर सकता है। आप टेक्निकल बंदे नहीं हो, आपके पास डिग्री नहीं है, आप क्वालिफाइड ही नहीं हो और आप जहाज़ उड़ा रहे हो। बहुत ज़्यादा इस पे तनकीद हुई थी, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में ये बात आई थी और यही बात पूरी दुनिया ने सुनी होगी। तो जाहिर सी बात है इस तरह के जो इश्यूज़ होंगे, इस तरह की जो नेगेटिव चीज़ें जो होंगी पाकिस्तान से रिलेटेड दुनिया तक जाएंगी कि यार वहाँ के तो पायलट ही क्वालिफाइड नहीं है, तो कौन पाकिस्तान की PIA में सफ़र करेगा, कौन पाकिस्तान आना चाहेगा। और अब कह रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ज़ा से भी जहाज़ को उड़ाना भी ख़तरनाक है। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। पाकिस्तान की इकनॉमी वैसे डूबी हुई है, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो और ज़्यादा मुल्क नीचे जाएगा, और ज़्यादा मुल्क के हालात ख़राब होंगे। हमें दूसरों पे ब्लेम करने के बजाय, दूसरों की तनकीद के बजाय हालात को बेहतर करना चाहिए। पाकिस्तान को इस वक्त यूरोपीय एजेंसी की इस जुमले को कि हाँ भाई ठीक है हम अपने आप को बेहतर करेंगे, हम यहाँ के हालात बेहतर करेंगे, और हो सकता है कि दोबारा, पहले भी ऑपरेशन हुए थे बहुत ज़्यादा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर पे, हो सकता है कि दोबारा भी, प्रशांत धवन जी भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि दोबारा ऑपरेशंस हों। और इलेक्शन अक्सर बेनज़ीर जो मर्डर हुआ था, इलेक्शन अक्सर खून लाया है, अक्सर ब्लडी इलेक्शन हुए पाकिस्तान में अक्सर। और बहुत ज़्यादा मतलब है कि इलेक्शन और एक शख्स की मैं एक वीडियो देख रहा था, एक बात सुन रहा था कि हम मोबाइल जो है वो बायोमेट्रिक सिम ख़रीदते हैं, हम हर चीज़ में बायोमेट्रिक हो गए हैं, तो इलेक्शन बायोमेट्रिक क्यों नहीं हो सकते? क्या ऐसा दौर नहीं हो सकता कि हर शख्स के पास NIC है, हर शख्स के पास मोबाइल है, तो क्या घर बैठे भी, या एक ऐसी मशीन है या ऐसा सिस्टम, पूरी दुनिया बायोमेट्रिक चली गई, इलेक्शन वोटिंग कर रही है, तो क्या हम बायोमेट्रिक क्यों नहीं गए? सिर्फ़ और सिर्फ धांधली की वजह से, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मनपसंद हुकूमतें आने की वजह से। लेकिन सिर्फ दुआ की जा सकती है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान के हालात बेहतर हो, खैरियत से इलेक्शन हो जाए। देखते हैं आगे क्या होता है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।